हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 का बायोलॉजी का जैव प्रक्रम नाम का चैप्टर था और उसमें हम अपना टॉपिक सेकंड आज स्टार्ट करेंगे जो होगा परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र, इसको इंग्लिश में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहते हैं और इसमें हम पढ़ेंगे हृदय के बारे में। ठीक, किसके बारे में पढ़ेंगे? हृदय के बारे में। इसमें आप लोग को हृदय के बारे में पता चलेगा। उसमें 4 चैम्बर होते हैं। किसमें अशुद्ध रुधिर पहले आता है, फिर बाद में आता है, कौन सा अपवाद होता है और कुछ ऐसी चीजें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बार बार पूछी जाती हैं, वो सभी इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर और हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है परिवहन तंत्र या हृदय। चलिए देखिए, हमको पढ़ना है परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र, ठीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट पूरे बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है चीजों को, तो परिवहन करने का काम करता है ब्लड, या इसको इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं रुधिर, रक्त, लहू, ठीक है, ये सब। और ब्लड को जो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, टीआरए लिख देना ना, टीआरए मतलब ट्रांसपोर्ट, ठीक। ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है हार्ट। हार्ट माने होता है हृदय, ठीक है, हार्ट लिखा है, ठीक, हार्ट क्या? हृदय। तो हार्ट क्या करता है? ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। अब हमको ये समझना है कि हार्ट जो है वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट कैसे करता है, ठीक, ऐसा क्या करता है हार्ट की ब्लड पूरे बॉडी में फ्लो करता है। चलिए देखते हैं। अब इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा हार्ट। फिगर आप लोग बुक से अच्छे से बनाइएगा, हम केवल नॉर्मल फिगर बनाएंगे समझाने के लिए। देखिए, अच्छा थोड़ा सा समझ भी लेते हैं पहले। देखिए, जब आप देखेंगे हार्ट को, तो हार्ट जो है 4 चैम्बर में बटा हुआ है। सबसे पहले जो पहले के प्राणी थे जो जल में रहते थे, उनका हार्ट 2 चैम्बर में बटा हुआ है। ऊपर वाला होता है आलिंद और नीचे वाला होता है निलय। ऊपर वाला आलिंद, नीचे वाला निलय। फिर आगे जाकर के हुआ कि भाई कुछ और भाग बांटना पड़ेगा, भगवान को लगा होगा कुछ और भाग बांट दें, तो इसी 2 का 4 कर दिए, बीच में से पाई खींच दिए, ठीक। तो अब देखिए, इधर वाला जो हमारा सीधा हाथ है वो दाया है, तो इधर हो जाएगा दाया आलिंद, ऊपर आलिंद रहेगा, तो इधर वाला दाया आलिंद, दाया आलिंद, ठीक, बात समझ में आ गया। और इधर वाला अभी दाया है, तो इधर वाला बाया हो गया, तो ये हो गया बाया आलिंद, बाया आलिंद। नीचे वाला है दाया निलय, इधर वाला तो दाया है, तो ये हो गया दाया निलय और ये हो गया बाया निलय। इसमें बहुत कंफ्यूजन आता है ना, तो ऐसे याद रखिएगा, ऊपर आलिंद नीचे निलय, ऊपर आलिंद नीचे निलय। फिर इधर वाला दाया आलिंद नीचे दाया निलय, ठीक, इधर दाया बाया आलिंद नीचे बाया निलय, ठीक। इसको इंग्लिश में कहते हैं राइट, RIGHT, राइट एट्रियम। इसको कहते हैं लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम ये लिख दे रहे, ठीक। इसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल, RIGHT, राइट वेंट्रिकल। और इसको कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो अब हम दाया आलिंद को RA लिखेंगे, R.A, बाया आलिंद को लेफ्ट एट्रियम, LA, बाया निलय को लेफ्ट वेंट्रिकल और दाया निलय को राइट वेंट्रिकल, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम हार्ट बना दें। अब हम लिखेंगे पूरा, बहुत लंबा नहीं लिखेंगे, दाया निलय बार बार बहुत लंबा पड़ जाएगा, ठीक। चलिए तो देखते हैं, ये हो गया हमारा हार्ट। हार्ट बनो भाई, चलिए। ठीक,
ऐसा कुछ है स्ट्रक्चर, ठीक है। बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर नहीं बन पाता है। हाँ बस यही कि समझ में आ जाएगा आप लोग को। देखिए होता क्या है, थोड़ी बनाएंगे बारी बारी से। इसमें 4 चैम्बर है, ठीक। चैम्बर बना, देखिए इधर वाला जो है वो क्या है, राइट एट्रियम, ठीक। इधर वाला है राइट सॉरी लेफ्ट एट्रियम, ठीक। ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। होता क्या है, जो ब्लड है, ठीक, जो ब्लड है वो एक मिनट, जो ब्लड है वो सुपीरियर वेना कावा, मतलब देखिए ऊपर से और नीचे से क्या होता है, सबसे पहले राइट एट्रियम में पूरा ब्लड आता है, ठीक। इसको हम कहते हैं ऊपरी महाशिरा और इसको हम कहते हैं निचली महाशिरा, ठीक। ऊपरी महाशिरा को कहते हैं सुपीरियर वेना कावा, इसको हम कहते हैं सुपीरियर वेना कावा, इसको हम कहते हैं इंफीरियर वेना कावा, ठीक। अब देखिए सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर, सुपीरियर वेना कावा से क्या होता है, वो ऊपर शरीर के ऊपरी हिस्से से ब्लड कहाँ आता है, हार्ट में, और इंफीरियर वेना कावा से शरीर के निचले हिस्से से ब्लड कहाँ आता है, हार्ट में। तो सुपीरियर ब्लड को ऊपर से लेके आता है, इंफीरियर नीचे से। ऊपरी महाशिरा पूरे बॉडी का जो इम्प्योर ब्लड होता है, ब्लड आता है कौन सा, हार्ट में इम्प्योर ब्लड आता है, ठीक। हार्ट में जो ब्लड आता है वो कौन सा आता है, इम्प्योर, अशुद्ध रुधिर, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप लोग समझिए यहाँ पर। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए हृदय है, ठीक। तो पूरे सेल, बॉडी के पूरे सेल से क्या होता है, इम्प्योर ब्लड जाता है हार्ट में। बॉडी के सब सेल से कहा जाता है, अभी यहाँ पे जो ब्लड जा रहा है वो है इम्प्योर, अशुद्ध रुधिर। अशुद्ध रुधिर क्या होता है, ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है। इम्प्योर ब्लड उसको कहते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है, ठीक। तो शुद्ध कैसे होता है, अब जब हार्ट में आता है इम्प्योर ब्लड, तो हार्ट इस ब्लड को कहाँ भेज देता है, हार्ट इस ब्लड को भेजेगा लंग्स के पास। हार्ट इस ब्लड को कहाँ भेज देगा, लंग्स के पास, ठीक। लंग्स में क्या होता है, ये जो इम्प्योर ब्लड है उसको प्योर किया जाता है, ठीक। और फिर ये लंग्स भेजता है ब्लड को हार्ट में। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर प्योर ब्लड है, यहाँ पर कैसा ब्लड है, प्योर ब्लड है। और जब हार्ट में प्योर ब्लड आता है तो हार्ट क्या करता है, पूरे फिर से बॉडी को, मतलब बॉडी के पूरे सेल्स को फिर से प्योर ब्लड दे देता है। तो समस्या यह है कि लंग्स कैसे शुद्ध करता है ब्लड को, और फिर जब एक बार शुद्ध हो जाता है तो फिर से अशुद्ध कैसे हो जाता है। तो इस चीज को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए ये है लंग्स, अरे एक मिनट, यह है हमारा लंग्स, ठीक। इस लंग्स में, लंग से लग करके जाता है, ये कोई सेल्स है, ठीक है। अभी हम ये भी चर्चा कर रहे हैं कि कौन सा इम्प्योर ब्लड लेके जाता है, कौन सा प्योर। देखिए जो अशुद्ध रुधिर जो जिसमें बहता है, एक होता है सिरा, सिरा में हमेशा अशुद्ध रुधिर बहता है। सिरा हमेशा किसको कैरी करती है, इम्प्योर ब्लड को। और होता है धमनी, धमनी में हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है, ठीक। जैसे देखिए ऊपरी महाशिरा और निचली महाशिरा से कौन सा ब्लड आ रहा है, अशुद्ध रुधिर आ रहा है, ठीक। अशुद्ध रुधिर सबसे पहले कहाँ आ रहा है, राइट एट्रियम में, ठीक है। सबसे पहले अशुद्ध रुधिर कहाँ आ रहा है, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल। फिर राइट वेंट्रिकल से होता क्या है,
चला जाता है ये लंग्स के पास। कहाँ जाता है ब्लड? लंग्स। लंग्स में ये प्योर होता है। अब वही समझना है कि लंग्स में प्योर होता कैसे है। तो देखिए यहाँ पर इम्प्योर ब्लड गया है, मतलब इसमें ब्लड के साथ क्या मिला है? ब्लड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिला है। यहाँ पर ऑक्सीजन होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में क्या होता है? यहाँ ऑक्सीजन होता है। अच्छा, यहाँ पर ना एल्वोलाई लगा होता है, इसमें ऑक्सीजन भरा होता है एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन कम है। यहाँ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, इसमें ऑक्सीजन बहुत कम है। तो ऑक्सीजन क्या होता है? अधिक से कम की तरफ चला आता है। अच्छा, यहाँ पर CO2 भी होता है लेकिन कम, लेकिन यहाँ पे CO2 बहुत ज्यादा है, इसमें CO2 बहुत ज्यादा है लेकिन यहाँ CO2 बहुत कम है। तो ये कहाँ से चल जाता है? ज्यादा से कम की तरफ। तो अब देखिए हुआ क्या, ऑक्सीजन जहां ज्यादा था वहां से कम की तरफ आ गया, और CO2 जहां ज्यादा था वहां से कम की तरफ चला गया। तो CO2 लंग्स में चला गया और ऑक्सीजन ब्लड में आ गया। अब इस ब्लड में जो है, अब इस ब्लड में क्या मिल चुका है? ऑक्सीजन। अब ये ब्लड जो है प्योर ब्लड हो गया है, ठीक। अब इस ब्लड, ये ब्लड कैसा हो गया है? प्योर ब्लड हो गया है, ठीक। तो ये इम्प्योर ब्लड से लंग्स इसको किस में कन्वर्ट कर दे रहा है? प्योर ब्लड में। तो देखिए पूरे बॉडी से, मतलब पूरे सेल से, मतलब जितना भी है, सबसे ब्लड कहाँ जाता है? पहले हार्ट में जाता है। हार्ट इसको कहाँ भेज देता है? लंग्स में। लंग्स में प्योर हो गया, उसके बाद प्योर ब्लड हार्ट में आता है और हार्ट फिर से सेल्स को देता है। अब जैसे प्योर ब्लड जब सेल्स के पास जाता है तो सेल्स क्या करते हैं? सेल्स को फूड चाहिए, और उसको बनाने के लिए देखिए उनके पास ये होता है ना C6H12O6, ठीक। लेकिन इनको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, ठीक। बनाने के लिए अपना फूड क्या चाहिए? इनको ऑक्सीजन चाहिए। तो सेल क्या करते हैं? अब मान लीजिए यहाँ से क्या कर लेते हैं, ये सेल ऑक्सीजन ले लेते हैं और दे क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं, ठीक। क्योंकि यहाँ पे जब रिएक्शन चलता है तो CO2H2 बनता है और ATP मिलता है, ठीक है। ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है तो CO2 मिलता है। तो जो CO2 मिला, अब सेल जो CO2 नहीं रखते हैं, सेल क्या ले लेते हैं? ऑक्सीजन। और ये CO2 क्या करते हैं? वापस से जो ब्लड वाला ट्यूब है उसमें मिला देते हैं, ठीक। CO2 H2O और ATP। तो ATP तो ये अपना यूज कर लेते हैं एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। ATP क्या है? हमारे बॉडी की एनर्जी करेंसी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो CO2 मिला है इसको फिर से कहाँ भेज देंगे? ब्लड वेसल्स में भेज देंगे। अब यहाँ पर ये फिर से CO2 यहाँ जाएगा, फिर से ये प्योर करेगा, फिर से प्योर ब्लड लेगा और फिर से प्योर ब्लड सेल्स के पास जाएगा, फिर से वो सेल्स उस प्योर ब्लड में से ऑक्सीजन निकाल लेंगे, ऑक्सीजन निकाल के रिएक्शन करा लेंगे, CO2 फिर से भर देंगे। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। बस समझ में आ गया? कोचिंग में क्या किया जाता है कि बस ऐसे बता दिया जाता है कि ये अशुद्ध रुधिर है, ये शुद्ध रुधिर है, लेकिन वहां पे आपसे ये कंसीडर नहीं, मतलब डिस्कशन नहीं किया जाएगा कि कैसे ये प्योर होता है, ठीक है। प्योर मतलब ऑक्सीजन कैसे भर रहा है, ठीक है, कुछ ना कारण होगा उसका। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए, हालांकि बहुत सारे कोचिंग में बताया भी जाता है, बहुत सारे कोचिंगों में नहीं बताया जाता है, ठीक। तो शिरा में हमेशा अशुद्ध रुधिर बह रहा है, ये जो रुधिर बह रहा है ये शिराओं में बह रहा है। अच्छा, शिरा क्या करती है? शिरा जो होता है वो ब्लड को हार्ट में ले जाती है, ठीक है। ये बात भी याद रखिएगा, शिरा क्या करता है? रुधिर को कहाँ ले जाता है? हार्ट में, हरट में, ठीक है। रुधिर को कहाँ लेके जाएगा? हार्ट में, ठीक है। आपके दिलों में लेके जाएगा, किसको? रुधिर को, ठीक है। धमनी क्या करता है? धमनी हार्ट से बाहर लेके जाता है ब्लड। धमनी क्या करता है? रुधिर को हृदय से बाहर ले जाता है, ठीक। ये बात आप लोग लिखिएगा। अच्छा, यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं कि सेल पूरे बॉडी से जो हो रहा है हार्ट में जा रहा है, हार्ट से लंग्स में। तो यहाँ पर देखिए 2 बार हो रहा है ना, 2 बार ट्रांसपोर्ट हो रहा है हार्ट में। इसी को हम कहते हैं दोहरा परिसंचरण। इसी को क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण। दोहरा परिसंचरण अगर आपका आता है तो आप ये बना के इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि पूरे बॉडी, मतलब बॉडी का जितना भी सेल है सबसे क्या होता है कि इम्प्योर ब्लड हार्ट में जाता है, ठीक। फिर हार्ट से लंग्स में जाता है जहां पर उसको प्योर किया जाता है। वहां से प्योर रुधिर, मतलब शुद्ध रुधिर कहाँ आता है? हृदय में। और फिर हृदय से पूरे शुद्ध रुधिर को फिर से सेल्स को दे दिया जाता है जिसको ऑक्सीजन की कमी रहती है, ठीक। तो अपना खाना पीना बना के एटीपी बना लेते हैं, उसके बाद फिर से वो इम्प्योर ब्लड, मतलब CO2 वाला ब्लड फिर से वेसल्स में भेज देते हैं। तो इस प्रकार 2 बार परिवहन होता है, इसलिए उसको क्या बोल देते हैं? दोहरा
परिवहन। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि CO2 कैसे मिलता है और ऑक्सीजन कैसे मिलता है। अब आइए आते हैं अपने हर्ट पर। आइए हर्ट पे आए। देखिए, तो ऊपरी महाशिरा और निचली महाशिरा से क्या हो गया था, अशुद्ध रुधिर इंटर हो गया था राइट एट्रियम में। अब इसके अंदर जो रुधिर आएगा वो कैसा आएगा, भाई आ रहा है ना, आने दो, यहाँ से कहाँ चला आया, हटाइए इसको। अशुद्ध रुधिर, ये कौन सा रुधिर है, अशुद्ध रुधिर है। अशुद्ध रुधिर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ ब्लड है। अच्छा, इसका मैकेनिज्म थोड़ा बहुत बढ़िया होता है। देखिए, जैसे जब तक ब्लड आ रहा होता है, ठीक है, तो नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है और ऊपर वाला रिलैक्स होता है, मतलब आओ, ठीक, तो इसमें भरता जाता है, भरता जाता है, भरता जाता है, भरता जाता है, ठीक। और नीचे वाला मतलब राइट एट्रियम रिलैक्स है, तो राइट वेंट्रिकल क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे, ठीक। अब जब ये भर जाएगा पूरा, ठीक, जैसे मान लीजिए ये भर गया, तो तुरंत राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये क्या हो जाएगा, रिलैक्स, तो तुरंत यहाँ से खुलेगा और यहाँ से नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अशुद्ध रुधिर जो आता है वो आता है राइट एट्रियम में और फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, लंग्स में। लंग्स में क्या होता है, यहाँ पे ब्लड को प्योर किया जाता है। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा कि प्योर कैसे होता है। ठीक है, ठीक है। देखिए, ऐसा नहीं है कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड एकदम नहीं होता या ऑक्सीजन एकदम नहीं होता है, ठीक, हल्का फुल्का मात्रा होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर बहुत ज्यादा है एल्वियोलाई में, और यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम है, तो कम, ज्यादा से कम की तरफ आ जाता है। जिस समय ऑक्सीजन बहुत कम है उस समय कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर ऑक्सीजन जब बहुत ज्यादा है तो यहाँ पर CO2 है लेकिन बहुत कम है, तो ये ज्यादा से कम की तरफ, और ऐसे CO2 और O2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, चलिए, तो ये प्योर ब्लड हो गया। अब प्योर ब्लड आता है कहाँ पर, सबसे पहले आता है लेफ्ट एट्रियम में, सबसे पहले इंटर कहाँ करता है, लेफ्ट एट्रियम में। अच्छा, एक चीज सुनिए, जो ब्लड को ले जाने का काम करता है हार्ट से बाहर, ठीक है, तो वो करता है रुधिर को हार्ट से बाहर ले जाने का काम करता है धमनी, लेकिन धमनी में हमेशा प्योर ब्लड, लेकिन ये ऐसी धमनी है जो इम्प्योर ब्लड को लंग्स के पास ले जा रही है, हार्ट से बाहर ले जा रही है लंग्स के पास, इसलिए इसका नाम होता है पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी एक ऐसी धमनी है जो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, बाकी सब धमनी जो है शुद्ध रुधिर को कंटेन करता है, ठीक, लेकिन पल्मोनरी धमनी एक ऐसा धमनी है जो इम्प्योर ब्लड को ले जाती है। शिराओं में हमेशा अशुद्ध बता है और ये ब्लड को हार्ट में लाता है, तो ये देखो ब्लड को हार्ट में ला रहा है, ठीक, लेकिन ये शुद्ध है, अशुद्ध नहीं है, तो इसका नाम है पल्मोनरी शिरा। पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी शिरा क्या करता है, शुद्ध रुधिर को सबसे पहले लाता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम के बाद ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब यहाँ का ना थोड़ा सा वॉल मोटा होता है, पतला बन गया है, लेकिन यहाँ का वॉल मोटा होता है क्योंकि यहाँ से बहुत प्रेशर देके ब्लड को भेजना है पूरे, है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे ये बॉडी में, ठीक, तो ये वॉल थोड़ी मोटी होती है, ठीक है, कि प्रेशर लगाए तो फट ना जाए, ठीक है, तो ये वॉल मोटी होती है। अब यहाँ से जो ब्लड आया है प्योर ब्लड, उसको पूरे प्रेशर से फेंका जाता है, ठीक है, एक मिनट इसको थोड़ा सा, तो इसको पूरा प्रेशर लगा के भेजा जाता है, ठीक है, ऐसे कहीं, कहां पर, बॉडी में, और ये जो भेजा गया है इसको हम कहते हैं अयोटा, क्या कहते हैं, अरोटा, AORTA, AORTA इंग्लिश वालों के लिए। और यहाँ से पूरा ब्लड कहाँ चला जाता है, अरोटा के थ्रू बॉडी में चला जाता है, तो यहाँ से ये प्योर ब्लड कहाँ चला गया, पूरे बॉडी में, ठीक। अब देखिए, रिवाइज भी करा दे रहे हैं, सबसे पहले ऊपरी और निचली महाशिरा, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से पूरा जो इम्प्योर ब्लड है, कौन सा ब्लड, इम्प्योर ब्लड या अशुद्ध रुधिर कहाँ आता है, सबसे पहले आता है आपका राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया, लंग्स, ठीक, लंग्स में प्योर हुआ, लंग्स में प्योर होने के बाद कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरा बॉडी में। अब देखिए, राइट वेंट्रिकल से जो लंग्स में गया है वो गया है किसके द्वारा, पल्मोनरी
पल्मोनरी धमनी के द्वारा। लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में जो आया है वो आया है पल्मोनरी सिरा के द्वारा, जो ब्लड एंटर किया है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में जो गया है ब्लड, ये गया है आयोटा के द्वारा। ठीक, तो ये आपका पूरा चीज था, यही इतना चीज समझाया गया है इसमें। ठीक है, अच्छा, इसको आप लोग अपने से कॉपी पे साफ सुथरा ढंग से नोट्स बना के लिख लीजिएगा। ठीक है, ये जो बायो का लेक्चर, इसमें हम आपका नोट्स नहीं बनवा रहे हैं, इसको हम केवल समझाने के पर्पज से आपको बता रहे हैं। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब चलिए, अब कुछ और बात कर लेते हैं। और हाँ, एक चीज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा ऐसा पूछता है कि सबसे पहले जो शुद्ध रुधिर है वो कहाँ आता है, या अशुद्ध रुधिर कहाँ आता है। शुद्ध रुधिर जो होता है वो जो पल्मोनरी धमनी है वो किसका फ्लो कराती है, ठीक है, या जो लंग्स के पास जाता है जो ब्लड अशुद्ध वाला, वो किस धमनी से होकर जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी शिरा, अच्छा पल्मोनरी को फुफ्फुस भी कहते हैं। ठीक है, पल्मोनरी धमनी क्या कहते हैं, फुफ्फुस धमनी, तो वो भी ध्यान रखिएगा। तो हम देख लेते हैं हार्ट के विषय में कुछ और बातें। हार्ट का जो साउंड होता है वो होता है लब डब, LUB लब डब। ठीक, तो यहाँ पर जो यहाँ पर जैसे एक हाई प्रेशर और लो प्रेशर, ठीक है, तो वो ब्लड का जो हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर नापते हैं वो होता है 120 से 80 mm प्रति HG, 120 से 80 mm प्रति पारा। 120 से जब ऊपर बढ़ता है तो इसको कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, हाई BP, और 80 से जब कम होता है तो इसको कहते हैं लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर प्रति पारा। ठीक, और इसके मेजरमेंट के लिए एक यूज करते हैं, इसे देखे होंगे, तो वो होता है स्फिग्नो मैनोमीटर। ठीक, तो ये था आज का हमारा हार्ट, जो कि समाप्त होता है। ठीक है, और समझ में आ गया, तो ये कुछ बातें थी। और यहाँ से जो ब्लड को यहाँ पे प्रेशर लगा के फेंका है, तो उसी ब्लड से क्या होता है, पूरा जो न्यूट्रिशन वाला चीज, न्यूट्रिशन जो होता है, जो पाचन करके जो चीजें मिलती है वो ब्लड के थ्रू ही सभी बॉडी के सभी सेल्स में पहुंच जाती हैं। ठीक, तो हार्ट से आप लोग इतना बात याद रखिएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस चैनल पर जो है आपको 11th का केमिस्ट्री, ठीक, 9th और 10th का SST, और कुछ दिनों में इस पर आपका मैथ का भी क्लास आएगा। ठीक, ठीक है, तो SST हम कोशिश करेंगे कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री या हमसे जितना बन सकता है 9 to 12, ठीक है, हम अपने चैनल पर 9 to 12 जितने सब्जेक्ट पॉसिबल हो सकते हैं हम उतने सब्जेक्ट आपको कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और अगर आप लोग को कहीं पे कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसमें आपको लग रहा है कहीं हमसे कुछ छूट गया तो आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं, हम अगली बार और अच्छे से उसको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, और आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को हार्ट समझ में आया कि नहीं आया। चलिए हम चलते हैं, अब मिलेंगे अगले लेक्चर में। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।